आकाश के पास सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन टारगेट करो, तो काफी अच्छे अपडेट्स आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना कोई समय के गवाए, जहां पर मैं लगभग 5 से 7 अपडेट आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होंगे, काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले अपडेट से। तो सबसे पहला अपडेट है चेंजेस इन एलिजिबिलिटी। देखिए 2026 में कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ कोर्सेज के लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया था, क्योंकि काफी सारे चेंजेस एनटी की तरफ से सजेस्ट कर दिए गए थे। 2026 में ही ऐसा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ कोर्सेज के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस दिखाई दे। जैसे 2025 की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने फॉरेन लैंग्वेज की कोर्सेज है, जहां पर यह हुआ करता था कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आपको लेने हैं, तो वहां पर 2 कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर दिए गए, जहां पर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन की डिमांड भी रखी गई। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 दो तरीके के कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। लेकिन आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी के लिए वही रखना है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, वो 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ और कोर्सेज के अंदर भी दिखाई दे सकता है। अगर यहां पर बात करें दूसरे अपडेट की, तो न्यू कॉलेजेस इन दिस लिस्ट। तो भाई मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कॉलेजेस अब ऐड हो चुके हैं। अब आईएम्स जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अगर अपना यूजी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो भाई वो सीयूटी यूजी एग्जाम को जरूर से जरूर तवज्जो दे रहा है। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बनने की तरफ अब बढ़ रहा है, जो कि गवर्नमेंट का मेन एजेंडा भी है। आप यहां पर देखिए भाई, आईएम बेंगलोर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो कि था बीबीए इन डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, और यहां पर बीबीए डीबीई का जो कोर्स था, उसके लिए आईएम बेंगलोर ने बोला कि हम सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसके अलावा अभी आईएम संबलपुर में, मतलब अगर आप बात करें बेंगलोर की, तो भाई आपको आईएम बेंगलोर और जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलोर, 2 ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस आपके पास हो गए हैं, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद। इसके अलावा आईएम संबलपुर उड़ीसा के अंदर आप सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है। अभी इसने रिसेंटली प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब संबलपुर उड़ीसा के अंदर आपके पास एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी होगा, जो कि उड़ीसा का एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, कॉमर्स वाले बच्चों की, मैनेजमेंट वाले बच्चों की जान। और इसके अलावा भाई आईएम संबलपुर आपका एक्सेप्ट कर रहा है स्कोर। इसके बाद सीयूटी जो है करंटली ओपन द डोर फॉर 280 प्लस यूनिवर्सिटी। रिसेंटली अभी 280, लगभग 288 या 290 यूनिवर्सिटी जो सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही हैं। लेकिन इस तरीके से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी दिन पर दिन ऐड होती जा रही है, तो नो डाउट 2026 तक 350 प्लस यूनिवर्सिटीज होंगी या कॉलेजेस होंगे जो कि इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन लेंगे। और मामीताला जगदीश जी का भी यही कहना है, जो कि एनटीए के चेयरमैन है। इसके बाद नॉट एनटीए के चेयरमैन, यूजीसी के चेयरमैन। एनटीए मतलब एनटीए ऑब्वियसली बात है, जैसा उन्होंने बोल दिया भाई, एनटीए भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन यूजीसी के जो चेयरमैन है मामीताला जगदीश जी, वही इसके करता धरता है, और वही एग्जामिनेशन को इसकी अभी मतलब उन्हीं का एक एजेंडा है इस एग्जाम को बड़े से बड़ा एग्जाम बनाना। चाइना का जो गांव का एग्जामिनेशन है ना, जहां पर 1.25 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं, एक ऐसा एग्जामिनेशन बनाना, क्योंकि चाइना का गांव का एग्जाम भी जनरल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस टेस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद यहां पर हम बात करें सीसीपी, भाई कॉमन काउंसलिंग पोर्टल को लेकर 2 साल से काफी चर्चाएं चल रही हैं। 2025 में तो ये 5 यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी कर भी दिया था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन 2026 में पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको कॉमन काउंसलिंग पोर्टल कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए देखने के लिए मिले, जहां पर बनारस यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मिजोरम यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, देख रहे हैं आप, देश के कोने कोने से, हर एक कोने से यूनिवर्सिटीज को उठाया गया। अब उनको बोला जा रहा है कि आप सीसीबी के जरिए एडमिशन लें, लेकिन कुछ कारणवश इस बार नहीं हो पाया। लेकिन 2026 तक पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई कॉमन काउंसलिंग पोर्टल आपको दिखाई देगा। इसके बाद कुछ और ऐसे स्टूडेंट जो कि भाई सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के साथ अपना एग्जामिनेशन मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ऐसा कौन सा बैच है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी यूजी एग्जाम की भी बहुत अच्छे से तैयारी करा देगा, पूरा एक ईयर लॉन्ग का स्टडी प्लान। सो यू कैन ज्वाइन आवर बैच। और अभी जो है बैक टू स्टडी सेल अभी रन है हमारा, बैक टू स्टडी सेल, जो कि आज से मैंने 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और ये 25 तारीख से 28 जुलाई तक चलेगा। आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है BTS26, आप देख पा रहे हैं BTS26 कूपन कोड अप्लाई करना है, एंड यू कैन गेट दी फ्लैट 26% ऑफ ऑन ऑल दी CUET 2026 ऑनलाइन लाइव बैचेस। एक काफी बड़ा अमाउंट आपका ऑफ हो जाएगा, एंड यू कैन सी दीज आर द रिजल्ट्स। सूर्यांश गुप्ता जिसका बीए ऑनर्स पॉल साइंस हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी, नंदिनी ढाका जिसका लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है, और आप देखिए बीए ऑनर्स पॉल साइंस हिंदू कॉलेज अगेन काव्या जायसवाल। तो ये सभी बच्चे हैं जो कि टॉपर्स हैं। इनके अलावा देयर आर मेनी मोर स्टूडेंट, 13 प्लस स्टूडेंट जिनका 100 परसेंटाइल आया सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर 2025 में, एंड दे वर फ्रॉम द सुपर ग्रेड।
तो गाइस अब नेक्स्ट आप हो सकते हैं, दिस इज योर टाइम टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आप जाइए BTS 26 कूपन कोड अप्लाई करना है। इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत है www.toprankers.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप एक नंबर है उसको डायल कर सकते हैं 6363286363। ये मैं बता दूं आपको 25 तारीख से लेकर 28 जुलाई तक, 25 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन अर्ली दिस टाइम। देखिए पिछली बार भी नोटिफिकेशन जल्दी आने के चांसेस हो रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश वो डिले हुआ, जहां पर देखा गया 1 या 2 मार्च को आया। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन आपको मिड फेब या फिर फेब लास्ट वीक में तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, इस बार मार्च तक नहीं जाएगा, जिससे कि बच्चों का जो एडमिशन है वो टाइम पर खत्म हो सके, जो यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके, जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा लंबा ना चले। इस वजह से आपको थोड़ा सा जल्दी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, और उस समय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी अलाइंड होंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट फिल करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, कौन सा कोर्स मुझे देखना है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्टडी प्लान है, अभी के अभी डिसाइड कर लो। क्योंकि ये जो टॉपर्स मैंने आपको दिखाए जून या जुलाई के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया था और ईयर लॉन्ग पढ़े हैं। इसके बाद सबसे पहले ट्वीक इन डोमेन। तो भाई देखो एनटीए क्या है, हर बार कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंजेस कर रहा है। 2022 से लेकर 2025 तक आपको डोमेन सिलेबस एक जैसा नहीं देखने के लिए मिलेगा, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करता है। अब इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां पर 65 से लेकर 70% वेटेज पूछा जा रहा है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, दुर्भाग्यवश वो क्लास 12 के अंदर आता ही नहीं है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के। तो आपको जरूरी है एक बार डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेना एनटीए की वेबसाइट पर, उसी हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना, उसी हिसाब से अपने बोर्ड एग्जाम और सीयूटी एग्जाम को आपस में प्रिपेयर करना, मतलब उनका जो स्टडी प्लान है ना उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना। तो ये बहुत जरूरी है, एक बार डोमेन का सिलेबस पता कर लेना। इस बार हो सकता है कि कुछ ना कुछ ट्वीक जो है किसी ना किसी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जरूर करे एनटीए। इसके बाद मोर डेप्थ इन टेस्ट। भाई आप देखो 2022 के कंपैरिजन में 2025 तक आते आते एग्जामिनेशन का लेवल में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। 2022 का जो पेपर है आप देखकर ही बोलोगे सर ये क्या ही पेपर है, लेकिन 2025 का पेपर है उसको बोलोगे सर ये क्या पेपर है। मतलब इस तरह का अंतर आ गया है। अब 2025 तक आते आते जो है ना बहुत कम ऐसे 100 परसेंटाइलर हो गए। मेरे पास एक डेटा भी है, मैं भी देखकर बताता हूं। देखो अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो 21,159 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 100 परसेंटाइल आया। 21,000 देखो 1,000 हाँ 21,159 बच्चों का 100 परसेंटाइल। लेकिन आप देखो 2025 में 2025 में केवल 2,679 मतलब 2679 स्टूडेंट का 100 परसेंटाइल। बहुत बड़ा मेजर ड्रॉप है। अगर आप देखेंगे लगभग 88% का ड्रॉप है, 88% का ड्रॉप है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। तो ये 100 परसेंटाइल ही रिजल्ट ही बता देता है कि भाई एग्जामिनेशन, बच्चे कुछ भी बोले कि मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया था, मेरा एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आया था, या फिर एग्जामिनेशन बहुत लॉलीपॉप था। भाई आपको जब तक आप रिजल्ट नहीं देख लोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या था। और ये रिजल्ट यही कह रहा है। 2022 में 21,159 से केवल 2,679 स्टूडेंट 100 परसेंटाइल, कितना बड़ा ड्रॉप आया। तो ये बात बहुत क्लैरिटी से मैं कह सकता हूं कि अब जो है डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, गैट की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, हर एक में डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है और सक्सेस रेट कम होता जा रहा है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस अगर आपको नहीं पता, आपने मिस कर दिया, मैं आपको बता देता हूं हमारा जो है बैक टू स्टडी सेल चल रहा है, जहां पर आप 6363 नॉट 76 6363 इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। इस नंबर को डायल करिए और आप इस जो BTS 26 कूपन कोड अप्लाई कीजिए, एंड या फिर आप www.toprankers.com पर भी विजिट कर सकते हैं। जितने भी सीयूटी के लाइव ऑनलाइन कोर्सेज हैं 2026 के लिए, उन पर आपको 26% फ्लैट ऑफ मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है। जून और जुलाई का ही वो मंथ होता है जहां पर ये टॉपर्स एडमिशन लेते हैं और अपने एक अच्छे कॉलेज के अंदर सीट बना पाते हैं। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड। अगर पसंद आ रही है चीजें तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करो ना, और बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस और टॉपिक पर आपको मुझसे वीडियो बनवाना है। थैंक यू वेरी मच।